अल्लाह फरमाता है तहकीक कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है और किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। खुदा की कसम न हमारे नबी का जवाब है न कुरान मुकद्दस का जवाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा है। जिस तरीके से खुदा की कसम मुसलमान हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, इसी तरीके से कुरान मुकद्दस का भी कोई जवाब नहीं, न नबी का जवाब है। और खुदा की कसम जिस नबी पर हमारे नबी पर जो किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई उस किताब को कुरान मुकद्दस कहा जाता है, न उस किताब का कोई जवाब है। अब जरा सुने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले भी अपने रब के हुजूर अल्लाह का नूर था। दूसरी हदीस पाक सुने मेरे मुस्तफा फरमाते हैं नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फरमाते हैं मैं अल्लाह के नूर से हूँ व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। मुस्तफा फरमाते हैं सारी मखलूकात को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। लोगों जो भी कुछ बना है नबी के सत्ते में बना है। आसमान बना तो नबी के सत्ते में, सूरज बना तो नबी के सत्ते में, सितारे बने तो नबी के सत्ते में, हमें जिंदगी मिली तो नबी के सत्ते में, हमें दौलत मिली जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें हुकूमत मिली तो नबी के सत्ते में, हमें बादशाहत मिली तो नबी के सत्ते में, हमें अच्छे मकान मिले तो नबी के सत्ते में। आज दुनिया के अंदर जो भी चमका है वो मेरे आका के नूर से चमका है। लोग मेरे आका को मानने के लिए तैयार नहीं। आका को आज कुछ लोग अपनी अकल से सोच रहे हैं। याद रखो कल भी कुछ लोग मेरे आका को अपनी अकल से सोच रहे थे। अरे मुस्तफा जाने रहमत को अपनी अकल से मत सोचो बल्कि मेरे नबी को दिल से मानने की कोशिश करो। अरे जिसने भी नबी को अकल से सोचा तो कोई अबू जहल बन गया, जिसने नबी को अकल से सोचा कोई अबू लहब बन गया, अकल से सोचा कोई शैबा बन गया, जिसने नबी को अकल से सोचा कोई उतबा बन गया, जिसने नबी को अकल से सोचा तो काफिर बन गया। लेकिन आज तक जिसने भी नबी को दिल से माना है तो कोई अबू बकर सिद्दीक बन के चमका है, कोई उमर फारूक बन के चमका है, कोई हजरत अली शेर बन के चमका है, कोई इमाम हसन बन के चमका है, कोई इमाम हुसैन बन के चमका है, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन बन के चमका है, कोई गौसे आज़म बन के चमका है, कोई साबिर गलियानी बन के चमका है, कोई गरीब नवाज बन के चमका है, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बन के चमका है, कोई मखदूम सिन्ना की छोचबे बन के चमका है, कोई ताजुश शरिया बन के चमका है, कोई बरेली का इमाम आला हजरत बन के चमका है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कलम उठाया और लिख दिया या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जनाबे मौलाना हाशिमुल कादरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज दुनिया के अंदर जिसको चमक मिली तो मेरे मुस्तफा के नूर से चमक मिली, नबी के सत्ते में उसको चमक मिली है। आला हजरत नबी तो फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, तू जिंदा है बल्ला तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी से रिश्ता मजबूत करो, दुनियावी बातों में यानी दुनियावी लोगों के चक्कर में न पड़ो। खुदा की कसम मुसलमानों इसलिए अपने नबी से रिश्ता मजबूत कर लो क्योंकि एक जात ऐसी है जो तुम्हारी दुनिया में भी रहनुमाई फरमाती है, एक जात ऐसी है जो बाद मरने के कब्र में तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगी, एक जात ऐसी है जो कल क़यामत के दिन तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगी। उस जात को आमना का लाल कहा जाता है, मदीने वाले आका कहा जाता है, मुस्तफा जान रहमत कहा जाता है। इसलिए जब नबी का आशिक नबी से मोहब्बत करने वाला
वाला अपनी कब्र के अंदर जाएगा और फरिश्ते उससे तीसरा सवाल करेंगे, पता दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। अगर वो नबी का आशिक होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी की आमद की खुशी में जलसा करने वाला होगा, नबी की पैदाइश के मौके पर नबी की आमद जिस महीने में हुई उस महीने में अपने घरों की छतों पे झंडे लगाने वाला होगा, दुनिया में अगर नबी से मोहब्बत करके नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होगा तो तड़प के अपनी कब्र में कहेगा, ऐ फरिश्तों मुझसे पूछते हो जिन पर मैं दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जो भी चमका नबी के नूर से चमका, इसलिए जो जात दुनिया में भी हमारे काम आ रही है, कब्र में जो जात काम आएगी, जो कल क़यामत के दिन जिसकी शफाअत से हम गुनाहगारों को जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, उस जात से रिश्ता मजबूत करो, नबी के कौलो फ़िल को अपनाने की कोशिश करो, नबी के फरमान पे अमल करने की कोशिश करो। नबी ने जिन जिन बातों के करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करके जिंदगी को गुजारो। नबी ने जिन कामों को हराम करार दिया है उनसे परहेज करो, उनसे बचने की कोशिश करो। नबी ने फरमाया शराब हराम है, हरगिज़ हमें शराब से दूर रहना चाहिए, शराब को अपने करीब भी नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर किसी ने शराब का एक कतरा भी जानबूझकर अपने हल्कों के नीचे उतारा, मुस्तफा फरमाते हैं वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अब मैं बड़ी तेजी के साथ अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, जरा गौर से सुनने की कोशिश करें। कौन नबी है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी की वालिदा का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है, मेरे आका की जिंदगी क्या है, आका के वालिद का अखलाक क्या है। पहले एक हदीस से पाक का मफहूम सुनाता हूँ। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन मेरे दो किस्म के लोग बिल्कुल करीब होंगे। नबी की महफिल में आकर नबी का फरमान सुनने की कोशिश करो। अब वो दो खुश नसीब लोग कौन है जो क़यामत में आका का कुर्ब जिसको मिल जाए। मुस्तफा फरमाते हैं पहला वो जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा, और दूसरा वो जिसका दुनिया में अखलाक अच्छा होगा, जिसका दुनिया में किरदार अच्छा होगा। ऐ लोगों क़यामत में आका का कुर्ब चाहते हो तो खुदा की कसम दुनिया में रहकर जब तक हम जिंदा है सरकार पर दुरूद पाक पढ़ के जिंदगी गुजारो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। ये जो ज़बान मिली है गाली के लिए नहीं मिली कि हम एक दूसरे को गालियां दे, ये जो ज़बान मिली है इसलिए नहीं मिली हम जब भी बोले तो झूठ बोले। ये जो ज़बान मिली है इसलिए नहीं मिली कि हम एक दूसरे की बुराइयां करें, एक दूसरे की ग़ीबत करें, एक दूसरे की चुगली करें। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग चौराहों पर खड़े होकर कहते नजर आते हैं फला के बेटे ने ये कर दिया, फला की बेटी ने ये कर दिया, फला मौलाना ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया। लोगों जो कर रहा है उसको करने दो, आप एक दूसरे की चुगली करके अपनी जानों पर जुल्म न करो। मेरा रब कुरान में फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, खराबी है उस इंसान के लिए जो अपने भाई के पीठ पीछे बुराइयां करता है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस पाक है सफा नंबर 413 पे मौजूद है। नबी फरमाते हैं मन का नज़ा वजहैनी फी दुनिया काना लहू यौमल क़ियामह लिसानुम मिन नार। आका फरमाते हैं दुनिया के अंदर जो जो मुंह वाला होगा क़यामत के दिन उसकी ज़बान में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। नबी ने फरमाया तो मुंह से मुराद दुनिया में जो चुगली करता होगा, ग़ीबत करता होगा, ऐसे इंसान की ज़बान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों हमसे दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं हो सकती, हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हरगिज़ कभी किसी की चुगली मत करना, किसी की ग़ीबत